नमस्कार। पीसीआर न्यूज में मैं रोहित चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उल्हासनगर शिवसेना पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता अरुण अशान द्वारा यह घोषणा की गई है कि पार्टी सिंधी समाज के चर्चित चेहरा अमर जग्यासी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। घोषणा के अनुसार अमर जग्यासी पैनल नंबर 15 से चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना द्वारा सिंधी समाज के नेता को टिकट देने के फैसले को सामाजिक संतुलन और जनसमर्थन की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। 15 नंबर पैनल में हम लोग आए तो सब लोग बोलते हैं कि 15 नंबर पैनल से कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब इस्टेब्लिश लोग हैं उनके सामने आपका कैसा पड़ा होगा। मगर आदरणीय शिंदे साहब ने जब इस महाराष्ट्र में बाला साहब की शिवसेना और शिवसेना जो धनुष्यबाण हमारा जो तीर कमान है उसके साथ में हम लोग खड़े रहे, तो आपने देखा कि आपने भारी मतों से लोकसभा में आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को जिता के दिया और महायुति की सरकार में आपने आमदार भी यहाँ से चुन के दिया। तो यहाँ के सभी व्यापारीगण और यहाँ के सभी रहवासी इस युति को मानने वाले हैं, शिवसेना भाजपा को मानने वाले हैं। मगर अभी शिवसेना यहाँ पे इस उल्लासनगर शहर में अभी तक तो युति का कुछ हमारे पास प्रस्ताव नहीं है, मगर यहाँ पे जो हमारे चारों सीट शिवसेना का है तो हमने शिवसेना के उम्मीदवार यहाँ पे दिए हैं। नितिन जी को आप सब लोग जानते हैं, नितिन सबका 15 नंबर पैनल से ऑलरेडी यहाँ पे नगर से उनकी मिसेस है। मैं प्रभाग क्रमांक 14 मेरी माता जी 3 बार नगर सेविका, 2 बार महापौर बन चुके हैं, वो भी आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। और यहाँ पे शिवसेना ने हमारे ऊपर जवाबदारी दी कि विकास कार्यों में अगर महायुति सब जगह पे है तो फिर हमारे लोग पीछे क्यों। और शिवसेना में वही चेहरे, तो नए चेहरे को हम लोग संधि कब देंगे। हम बातें करते हैं युवा को लाने के लिए, हम बातें करते हैं एजुकेटेड लोगों को लाने के लिए, हम बातें करते हैं कि अलग लोगों को जोड़ने के लिए। और शिवसेना में मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 1 नंबर से 20 नंबर तक पैनल में मेरे ख्याल से सबसे पहला सिंधी नगर सेवक करके अमर जग्यासी को साहब ने चुना है। उल्लासनगर में नई लहर है कि उल्लासनगर में शिवसेना न कि केवल महाराष्ट्रीय लोगों के लिए, इतर समाज के लिए, तो सिंधी समाज के लिए भी उन्होंने ये आज रास्ता खोल के दिया है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सिंधी समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग शिवसेना से जुड़कर इस सभागृह में जाएंगे। इसकी पहल 4 नंबर से हुई है, बराबर ना। तो मैं मानता हूं कि आज एक एजुकेटेड घर से एक एजुकेटेड लेडी जो कि अच्छी पढ़ी लिखी है और पढ़े लिखे लोगों का अभी जमाना है। कोई इस्टेब्लिश नहीं है, कोई राजा नहीं है, यहाँ पे सब सेवक है और सेवक के तरह रहना चाहिए। मगर कई लोग ऐसे समझते हैं कि हमें वोट देने के बाद में हम राजा है और आप लोग सेवक है। मगर हम सबकाले, अरुण अशान और काजल जग्यासी जी, हम तीनों लोग इस वार्ड में सेवा करेंगे, बल्कि सेवा ही नहीं करेंगे। इस वार्ड के जो ज्वलंत मुद्दे जो 5 साल, 10 साल, 15 साल रहने के बावजूद भी जिनसे हल नहीं हुए, वो करने का प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोग किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया है, न क्या नहीं किया, हम लोग कुछ बताएंगे नहीं। हमने क्या करेंगे और हमने क्या किया है इस उल्लासनगर शहर में, शिवसेना ने क्या किया है इस उल्लासनगर शहर में, युति के माध्यम से यहाँ पे क्या हुआ है, वही कहने का हम काम करेंगे। जब इस 15 नंबर पैनल का दौर चल रहा था कि संगठन में हमारे लोग कहाँ कम हैं, तो संगठन में कैसे लोग जुड़े जाए, तो हमेशा से सिंधी कैंडिडेट कभी भी आगे नहीं आया है, क्योंकि उनको लगता था कि शिवसेना में हमारा कोई स्थान नहीं है। मगर आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के साथ में आपने देखा रहा कि कई व्यापारी जुड़े हुए हैं जो उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। और आदरणीय शिंदे साहब के साथ में यहाँ पे जब हमने बातचीत की तो यहाँ पे लोग बोलते थे कि नहीं येणार, कशाला उगाच सांगा। मगर साहब ने बोला कि अगर कोई अपने से जुड़ता है तो उसको उसका स्वागत है।
तो जब ही जग्गा सिंह भाई से हमारा बातचीत हुआ तो जग्गा सिंह भाई ने बोला कि आप यहाँ पे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, शिवसेना ने आज तक किसी को संधि दी नहीं है, यहाँ पे भी जो चुनाव लड़े हैं वो भी सब आज तक महाराष्ट्रीय लोग लड़े हैं, मगर यहाँ पे 29 और 30 सेक्शन इतना बड़ा विभाग सब अपने सिंधी भाई यहाँ पे रहते हैं, मगर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए पिछले 10 साल के बाद में 10 साल पहले यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया था, मगर उसके बाद में अभी वापस से वो दौर आना चाहिए। तो अमर जग्गा सिंह जी ने हाँ कर दिया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप एक नए चेहरे इस पैनल नंबर 15 में देखेंगे। सभी लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये सच हो सकता है, क्या यहाँ पे सचमुच बदल हो सकता है। जिन्होंने शिवसेना से बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ उनके दम पर किया, मगर जब भी असली शिवसेना अलग हो गई तो आपने देखा कि वो लोग जिनका स्वार्थ उनके पास था वो वहां पे ठहर गए, मगर जो निष्ठावान थे, जो असली बाला साहब के जो विचारों के लोग थे वो अलग हो गए। और महाराष्ट्र में आपने देखा कि लोकसभा विधानसभा में हमारी सत्ता आज हम लोग कायम है। उल्लासनगर में भारी संख्या से शिवसेना टीओके शाही पक्ष का जो मिलाप हुआ है, तो आज क्लियर है, पिक्चर एकदम क्लियर है कि किसकी सत्ता आएगी। और मैंने साहब को कहा कि आपने जिससे बात किया था उन्होंने उम्मीदवारी का अर्जी भरा है और अभी उसको चुन के लाना आपका काम है। इस पैनल से पहली बार शिवसेना ने सिंधी उम्मीदवार दिए हैं। उसकी वजह यह है कि शिवसेना विकास कार्य चाहती है। शिवसेना चाहती है कि हम उल्लासनगर में सिंधी भाइयों को भी साथ में लेके हम लोग आगे बढ़े। आपने देखा है कि आपने कई दिनों पहले किशोर वनवारी जी हमारे साथ में आए, मीना सुंडे जी हमारे साथ में आए, शाही पक्ष हमारे साथ में आया, टीओ के पक्ष हमारे साथ में आया। तो सभी लोग शिंदे साहब और शिंदे साहब के काम से प्रभावित है। इस लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने जो विकास कार्य की गंगा यहाँ पे लाई है, और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री जी हमारे पक्ष प्रमुख शिंदे साहब का जो प्रभाव है, तो उससे प्रभावित होकर आज ये सारे सिंधी व्यापारी हमारे 4 नंबर के आज उन्होंने एक तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में 15 नंबर पैनल से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। कई सालों से अटके हुए, कई सालों पे यहाँ पे जमे हुए हैं, उनको यहाँ से निकालेंगे और अच्छे चेहरों को, नए लोगों को यहाँ पे लाएंगे। मराठी में कहावत है, मोटा घरचा पोकळवासा, मतलब बड़ी बड़ी बातें और अंदर कुछ नहीं। वो इस वार्ड का जो दुर्दशा है, इस वार्ड में जो लोगों का प्रति जो भड़ास है, साधारण चीज, पानी की समस्या, ड्रेनेज लाइन की समस्या, बिजली की समस्या, क्यों कि यहाँ पे सिंधी लोग रहते और सिंधी लोगों ने हमें वोट नहीं दिया करके लास्ट 10 साल से लोग परेशान हैं। तो परेशानी दूर करने के लिए आज अमर जग्गा सिंह, मैं अरुण आशान और नितिन सपकाले, यहाँ से हमें शिंदे साहब ने आदेशित किया है कि आप लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ के सभी नगरवासी हमें आशीर्वाद देंगे और आज हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए व्यापारियों के साथ में यहाँ पे हमारी बैठक हुई और सारे व्यापारियों ने तय किया कि हम आपके साथ में रहेंगे ना। तो ये सारे व्यापारियों ने तय किया और ये बैठक हमारी संपन्न हुई। आने वाले दिनों में अग्निपथ देखेगा कि 15 नंबर पैनल आफ्टर और बिफोर। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। बाकी पार्टियां जहां तक अभी तक कोई उम्मीदवारी घोषित नहीं कर पाई है, शिवसेना सबसे आगे निकल गई, उन्होंने उम्मीदवारी भी घोषित कर दी। तो कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों के लिए ये एक प्रश्न चिन्ह आपको नहीं लगता? देखिए, शिवसेना कार्य करने वाला पक्ष है, हमेशा कार्य करता रहता है। शिवसेना ने ठाना है कि यहाँ पे हमारे पक्ष का झंडा था, हमारे लोग थे, मगर आज जब से शिंदे साहब ने इस शिवसेना की धुरा संभाली है, जब से शिंदे साहब पक्ष प्रमुख बने हैं, तभी से कई लोगों ने अपना स्वार्थ के लिए साहब का वापर किया और बताने की कोशिश की कि हम तुम्हारे साथ में हैं,
मगर शिंदे साहब ने ये बताने की कोशिश की कि आप लोग इस्टेब्लिश नहीं हो, आप जनता से चुने गए हो और जनता जो निर्णय लेगी वही आखिर में होगा। साहब ने कहा है राजा का बेटा अभी राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा वही राजा बनेगा। अभी वो दिन चले गए, अभी एक नई पहल है। और यहां पे पहली बार हमने भी देखा है कि कोई अच्छा आदमी, एक इंजीनियर इस चुनाव क्षेत्र में हमारे साथ में उतरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 15 का, इस प्रभाग नंबर 15 का जो नाम के लिए विकास हुआ था, वो नाम के लिए विकास नहीं, असली में विकास यहां पे होगा। इतना मैं कहना चाहता हूं। अरुण जी, पहली बार सिंधी उम्मीदवार को पैनल नंबर 15 से शिवसेना उतार रही है। मैं तो कहूंगा शिवसेना नहीं, कोई भी पार्टी पहली बार उम्मीदवारी दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये मतों का जो है वो गणित बिठाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? देखिए, मतों का गणित, नंबर्स ये पक्ष जरूर देखता है, मगर आपने देखा रहेगा कि महायुति के कार्यकाल में हमारे पास सिंधी नगर सेवक पहले भी थे, मगर इस वार्ड में जो इस्टेब्लिश लोग हैं वो खुद को इतने बड़े मानते थे कि हम हैं तो सब है, हमारे सिवा हम जो देंगे उसको साथ में लेंगे, हम नहीं लेंगे तो साथ में लेंगे। और जोर जबरदस्ती से एक ही जगह पे प्रभाव जमा के रख के दूसरे लोगों को तकलीफ देना, ये काम किया था। मगर यहाँ के लोग इंतजार कर रहे थे कि कहीं हमारा भी पक्ष सुना जाएगा, हमारे यहां से भी कोई आदमी को मौका मिलेगा। और वो मौका देने का काम आदरणीय शिंदे साहब ने किया है, हमारे खासदार साहब ने किया है। तो ये मतों की विभागनी नहीं है, हमने एक करने का काम किया है। जो लोगों ने अलग किया था उसको हमने एक किया है। अंत में पैनल नंबर 15 की जनता से क्या कहना चाहेंगे अरुण? मैं पैनल नंबर 15 की जनता से यही कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी आपको देखना है कि काम करने वाला, कार्य करने वाला साथ में लेना है, क्या उनके पास जाके हाजिरी लगा के आपको काम करनी है। मैं लोगों से इतनी अपील करना चाहता हूं, इतनी विनती करना चाहता हूं कि एक मौका शिंदे साहब को दीजिए, एक मौका हमें दीजिए, एक मौका तीर कमान को दीजिए। और तीर कमान को मानने वाले लोग हैं, यहां लोगों ने तीर कमान को आगे लेके आया है, तो मुझे लगता है कि ये हर लोगों के दिल में बसी हुई है, ये एक निशानी है, एक चिन्ह है। तो तीर कमान को आप वोट दीजिए और हमें कार्य करने का मौका दीजिए, इतना ही मैं कहूंगा।